जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन पैरामीटर। डिफ्यूजन पैरामीटर्स को हमने इस टॉपिक में निकाला है, डिराइव किया है। सबसे पहले तो फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, जिसको हमने सबसे पहले लिख दिया है mn/dv/dt=q_n ब्रैकेट में e + v क्रॉस p माइनस del ऑफ p माइनस mn लैम्डा और v। हमने ये फ्लूइड इक्वेशन लिख ली है। फ्लूइड इक्वेशन जो है वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। और फ्लूइड इक्वेशन में हम कहते हैं कि हम ये केस ले रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड को हम ज़ीरो कर रहे हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर देते हैं तो हमारे पास बाकी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे और एक चेंज कर देंगे कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्यू को इससे रिप्लेस कर देते हैं और बाकी टर्म्स हम इसी तरह से लिख देते हैं। और साथ ही साथ हमने ये वाली जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। बेसिकली इस की मैं आपको फ़िज़िक्स नहीं बताऊंगी, इसमें जस्ट मैंने आपको डिराइव करवाने हैं डिफ्यूजन पैरामीटर्स। तो ये चीज़ें हम डिटेल में, अगर कोई चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। पर अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। सो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। जब हम इस साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, ये नेगेटिव टर्म है, उस तरफ जाके ये पॉजिटिव बन जाएगी। हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। क्यू को हमने चेंज कर दिया प्लस ई नेगेटिव ई से, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बन जाती है, जबकि ये टर्म हमारे पास इसमें ज़ीरो है। और उसके अलावा हमारे पास ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में हैं। उसके अलावा क्यू एन सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस del p इसी तरह आ जाता है। तो वो ये भी यहाँ मिस्टेकनली ऐसे मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया है, ये दोनों एक ब्रैकेट में है, और माइनस del ऑफ p हमने इधर लिख दिया। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अब अगर हम m n और लैम्डा को डिवाइड करवा देते हैं इन टर्म्स से, तो ये कुछ v फॉर्म, इस v को हम वेलोसिटी को इस तरह से डिफ़ाइन करवा सकते हैं। अब एक और चीज़ कि हम फर्दर इसमें पुट करेंगे इस p की वैल्यू, जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं गैमा के बी टी और del n से। तो हमने ये रिप्लेस कर दिया इधर, तो हमें कुछ इस तरह से मिल गया आंसर। अब e एज इट इज़ है और बाकी del n/n भी एज इट इज़ है, और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो म्यू और d हैं। और हमने इसको एक दफ़ा बता भी दिया है कि ये बहुत मतलब लंबी चौड़ी इक्वेशन बन रही है, तो हम इसको सम अप करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारे पास डेरिवेशन हमने निकालनी होती है बेसिकली इसमें। अब हम चेक करते हैं कि यूनिट ऑफ डी क्या है। यूनिट ऑफ डी हम हर एक किस में यूनिट पुट करते हैं। जब हम यूनिट पुट करते हैं तो हमारे पास मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड बन रहा है। तो ये हमारे पास आ गई है डी की यूनिट। उसके अलावा हम आइंस्टाइन रिलेशन की अगर बात करें, उसको डिराइव कैसे करेंगे। आइंस्टाइन रिलेशन जो कि म्यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू d/kt होता है, इसको हम डिराइव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ये जो डिफ़ाइन करवाया पीछे म्यू और d, इसको दोबारा लिखते हैं। और लिखने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 2 से हमने ये लिख लिया कि mv इज़ इक्वल टू q/u के इक्वल है। हम ये देखिए, आप इस इक्वेशन से अगर mv को अलग करें तो mv ऊपर चला जाएगा, e के नीचे म्यू आ जाएगा, ये आ गया। और इसी तरह से हम इधर से भी म्यू की वैल्यू अलग कर देते हैं। इस सिंबल को आप जो भी कह रहे हैं, गैमा, म्यू, लैम्डा, जो भी है, आप इसको जैसा प्रोनाउंस करें। आई फॉरगेट के वर्ड एक्चुअली दिस इज़। सो हम एम वी को एक साइड रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को दोनों को दूसरी तरफ करके तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जब दो साइड सेम हो तो हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी साइड को हम कंपेयर करेंगे। और इसी तरह से ये जो डी डिनोमिनेटर में था ये इसके साथ चला जाएगा और म्यू हम अलग से लेके आएंगे, जो कि आइंस्टाइन रिलेशन है। बेसिकली एफ चेन की बुक में ये चीज़ें डिराइव नहीं प्रॉपर तरीके से हुई, तो अगर किसी को ये डेरिवेशंस चाहिए तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग फर्दर वीडियोस ऐसे चाहते हैं। अच्छा, तो हम अब फिक्स लॉ की तरफ आ जाते हैं।
फ्लक्स ऑफ द जेथ स्पीशी कैन बी रिटन एज, अगर हम जेथ स्पीशीज़ का फ्लक्स देखना चाह रहे हैं तो आप सबस्क्रिप्ट में जे लगा दें और एन और वी। तो वी की जगह हम पुट कर देंगे जो हमने वी की वैल्यू निकाली थी। वी की वैल्यू ये वाली पूरी टर्म हम इसमें पुट कर सकते हैं, या ये भी पुट कर सकते हैं। जो इसका फाइनल रिजल्ट है ये पुट कर देते हैं, ये पुट कर दें। और उसके बाद एन एज इट इज़ है, एन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों टर्म्स के साथ, इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्स लॉ डिराइव होने में एक स्टेप रह गया है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जब E इज़ इक्वल टू ज़ीरो है या पार्टिकल्स आर अनचार्ज अबव एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू फिक्स लॉ, ये टर्म इसमें ज़ीरो हो जाती है और ये हमारे पास फिक्स लॉ आ जाता है। फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ डेंसिटी, फ्लक्स ग्रेडियंट ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और ये नेगेटिव साइन भी इसमें आ रहा है, इसे हम फिक्स लॉ कहते हैं। तो ये आपके पास फिक्स लॉ की डेरिवेशन थी, साथ आइंस्टाइन रिलेशन आपके पास था, और उसके अलावा हमने इसमें डिफ्यूजन पैरामीटर को डिराइव किया है। ये टॉपिक 5 में भी अलग से ना हो, लेकिन हमें ये डिफ्यूजन पैरामीटर्स चाहिए जो हम अगले टॉपिक में यूज़ करते हैं, जिससे हम एम्बी पोलर डिफ्यूजन कह रहे हैं। तो इस वजह से ये देख लीजिए, ये टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो ये इसकी डिटेल आप लोगों को आनी चाहिए थी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।